भाषा किसे कहते हैं? भाषा के रूप कितने होते हैं, यानी भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो भाषा होता है जो अबोध बालक करते हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पानी के लिए ऊँ करके बता देते हैं, खाना चाहिए कुछ कहते हैं अपने भाषा में, तो वो सांकेतिक भाषा है। और बच्चे सर्वप्रथम उस भाषा का ही प्रयोग करते हैं, है ना, और अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को वो कहते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज सही समझ में नहीं आती, भाषा उनकी साफ़ नहीं होती, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। और हम सबसे ज़्यादा बेहतर उसकी माँ समझती है कि वो बच्चा क्या कह रहा। तो बच्चा सर्वप्रथम भाषा के इस रूप का प्रयोग करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वही इस भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। सांकेतिक भाषा उंगलियों से बता देते हैं। वैसे देखा जाए तो सांकेतिक भाषा के रूप में चाहे बड़े भी हो जाएं तो गूंगे जो होते हैं वो लोग भी करते हैं। तो गूंगे लोग भी सांकेतिक करते हैं, यानी संकेत करते हैं, बताते हैं, इशारे करते हैं। उस इशारों से ये पता चलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। अपने हाथ की लैंग्वेज से वो समझाते हैं। मुख भाषा जिसको कहा जा सकता है। तो उस समय बच्चे भी एक तरीके से मूक ही होते हैं और वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और उस सांकेतिक भाषा से हम जहाँ तक हो सकता है संभव उतना हम समझ पाते हैं। मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बाद दूसरा आता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा के बाद बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति को माध्यम बना करके अपनी बात सबके सामने रखता है। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा पानी को कोई कोई बच्चा माम कहता है, माम, तो माम कहता है और उसकी माँ समझ जाती है कि ये पानी पिएगा, तो इसलिए माम की बात करता है और वो पानी उसको दिया जाता है और वो पानी पी लेता है। तो बोलने लगता है, थोड़ा बहुत बोलने लगता है। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे उसकी भाषा बनती जा रही है। कोई भाषा तोतला होता है, कोई तोतला लड़का होता है जो तोतले भाषा में बात करता है। तो तोतली भाषा में जब बात करता है तो हम तो आम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसके घर के जो सदस्य होते हैं उसके भाषा को हम लोगों से बेहतर समझ पाते हैं और वो भाषा उनके लिए आसान है। लेकिन जब हम कोई गैर आदमी वहाँ उसके घर में जाता है और वो तोतला बोलता हो, कुछ ज़्यादा ही तोतला बोलता हो, तो उसकी भाषा को समझ पाना मुश्किल होती है, पर वो भी एक मौखिक भाषा है। तो इस माध्यम को बना करके बच्चे अपने भाषा को बोल पाते हैं। बाद में आता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में जब तोतली भाषा थी तो तब भी लोग समझ पा रहे थे कुछ और कुछ नहीं, लेकिन जब स्पष्ट हो जाता है उनकी भाषा तो वो विद्यालय में प्रवेश करते हैं। तब वो भाषा, कोई भी भाषा, जो भाषा सिखाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हमारे भारत में 3 मुख्य भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये भाषाएं बोली जाती है। और जैसे जो बंगाल का है तो बंगाली भाषा, तो भाषा ही है, वो भी एक प्रकार का लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के परिभाषा हुआ कि पहले एक सांकेतिक भाषा जो इशारों में बात करके बताई जा सकती है, वो सांकेतिक भाषा है। मौखिक भाषा जो बोलते हैं हम, आमतौर पर बच्चे बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई संस्कृत में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, तो ये भी एक भाषा है और मौखिक भाषा है। लास्ट में आता है तीसरा नंबर लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हम लिख करके बता पाते हैं। जब लिखित भाषा होती है, जैसे हमें विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो प्रार्थना पत्र लिख करके देते हैं। जब हमारी वहाँ छुट्टी मंजूर होती है और हम उस दिन विद्यालय में नहीं जा पाते तो हमें पनिश्ड नहीं किया जाता दूसरे दिन, अन्यथा पनिशमेंट मिलती है, अध्यापकों द्वारा डांटा जाता है। और वो अध्यापक जो डांटते हैं वो इसलिए डांटते हैं कि तुमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, तो इसलिए डांट पड़ती है। तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा, यानी हमने लिख के दिया, हम बीमार हैं जिसकी वजह से हम विद्यालय नहीं आ सकते, इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी दिया जाए। हम गाँव जा रहे हैं इसलिए हम विद्यालय नहीं आ सकते, इसलिए हमें 1 महीना का छुट्टी दिया जाए, 15 दिन का छुट्टी दिया जाए, 10 दिन का छुट्टी दिया जाए, जितने दिन की छुट्टी हम लिखते हैं, हमारे घर वाले जो बताते हैं उतना हम लिखते हैं
और लिख करके उतने दिन की छुट्टी मंजूर करवाते हैं और जब हम गांव जाते हैं तो ये शिष्टाचार भी हुआ। और कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि कोई भी इनका मतलब एप्लीकेशन नहीं देते, प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए नहीं देते और वो गांव चले जाते हैं और 10 दिन 15 दिन 20 दिन बिता करके आ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम गांव चले गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि महीना 2 महीना गांव में ही रह जाते हैं, उनका नाम कट जाता है। तो वो अध्यापक लोग अपने नियम के अनुसार चलते हैं और नियम के अनुसार आकर के उनका नाम काट दिया जाता है और फिर पुनः वो दोबारा नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम लिख जाता है उसके बाद कोशिश ही नहीं करते, वो सोचते हैं अच्छा हुआ पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा और ये टल गई। तो उनके माता पिता बाद में परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो घर पे रहते हैं, घर पे और वो माता पिता काम पर जाते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं और बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, माता पिता देख नहीं पाते, पड़ोसियों को परेशान करते हैं। कई बार पड़ोसी बताते हैं तो पड़ोसियों के बात माता पिता मानते भी नहीं, कहते हैं नहीं हमारा लड़का ऐसा करता ही नहीं। और बाद में जब वो बड़ा बड़ा कांड करने लगता है, बड़ा दोषी हो जाता है, तब माता पिता ध्यान देते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र विद्यालय में जब नहीं दे पाते और उनका नाम कट जाता है तो ये सभी अभिभावकों को ये समझना चाहिए कि बच्चे पढ़ने लिखने जाते रहेंगे, विद्यालय में जाते रहेंगे तो आपका बच्चा आपको सुरक्षित दिखाई देगा, क्योंकि जितने समय तक विद्यालय में रहेगा वो सुरक्षित है। अगर विद्यालय से निकल कर के बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमेगा और घूमता रहेगा तो ये आगे चल कर के आवारा बनेगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि जितने दिन के लिए आप कहीं जा रहे हैं या आपका बच्चा बिना एप्लीकेशन के छुट्टी करता है या स्कूल से भाग जाता है या